हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा, इट्स ऑल अबाउट इलकल्स। सो मैं आपको बता दूं, इलकल जो है वो एक बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका में एक टाउन है जिसका नाम है, जो कि अपनी हैंडलूम साड़ीज़ के लिए बहुत फेमस है। और इन हैंडलूम साड़ीज़ को हम इलकल साड़ीज़ कहते हैं। अराउंड 8th सेंचुरी के आसपास इनका वीविंग जो है यहाँ पे शुरू हुआ था, इसलिए इलकल टाउन इस चीज़ के लिए फेमस है। तो चलिए जानते हैं कुछ इलकल साड़ीज़ के बारे में। बहुत टाइम बाद मैं अपने चैनल पे वापस आई हूँ, काफ़ी गैप हो गया, अराउंड 5 years मोस्ट प्रोबेबली। तो ये गैप मैंने लिया था, मैं अपनी हायर स्टडीज़ कर रही थी, आई वाज परसुइंग माय PhD। सो अब जस्ट बिकॉज आई एम नाउ नियर टू कंप्लीशन, ऑलमोस्ट आई एम डन विद इट, सो आई थॉट व्हाई नॉट वापस आते हैं और कुछ वो चीज़ें शेयर करती हूँ जो इतने सालों में मैंने एक्सपीरियंस करी। जो होता है ना हमारा, जो हम बहुत टाइम से हमारे मन में होता है बट हम उसको उतने अच्छे से परसू नहीं कर पा रहे होते हैं। ये मैं बार बार इस साड़ी का पल्लू सेट करी, मुझे इसका पल्लू बहुत पसंद है। टोपे लेनी टेक्निक से बना हुआ ये पल्लू है और ये इलकल साड़ी है, जैसे कि मैंने बोला। एंड आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट द इलकल साड़ीज़। सो इलकल साड़ीज़ की खासियत ये है ना कि उनका नाम जो है वो उनके टाउन पे ही है। तो जिस टाउन में ये साड़ीज़ वीव होनी शुरू हुई थी, बननी शुरू हुई थी, उस टाउन का नाम इलकल ही है। बागलकोट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, वहाँ पे इलकल साड़ीज़ जो है, इलकल टाउन जो है, वहाँ पे इलकल साड़ीज़ जो है वो वीव होनी शुरू हुई थी। लगभग लाइक 8th सेंचुरी AD के आसपास का है ये पूरा वीविंग टेक्निक जो शुरू हुआ था। तो इन साड़ीज़ के साथ खासियत ये है ना कि ये कॉटन क्रॉस कॉटन, सिल्क क्रॉस कॉटन और सिल्क क्रॉस सिल्क, ये 3 टेक्निक्स जो होती हैं वीविंग की, जिसमें हम थ्रेड्स क्रॉस करते हैं कि लाइक क्या मिक्सचर होगा, क्या कॉम्बिनेशन होगा बेसिकली, तो वो यूज़ करके इलकल साड़ीज़ बनाई जाती है। और इनकी जो वीविंग टेक्निक है वो भी बहुत ही कमाल की होती है। आई विश मैं प्लान करूँगी कि बहुत जल्दी मैं इलकल टाउन विजिट करूँ और इलकल साड़ी वीव होते हुए देखूँ। साड़ी से मुझे बहुत प्यार है। सो यू सी, जो हमारा नॉर्थ कर्नाटका है, इवन आंध्र प्रदेश का भी कुछ पार्ट, नॉट जस्ट महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, बट आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और नॉर्दर्न कर्नाटका जो है वो अपना जो कल्चरल लव है ना इलकल के लिए, वो शेयर करते हैं। तो इलकल साड़ी जो है वो लाइक बहुत इलकल टाउन ही कम्प्लीटली जो है अपनी हैंडलूम साड़ीज़ के लिए बहुत फेमस है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8th सेंचुरी AD के अराउंड जो है इलकल टाउन क्वाइट फेमस हुआ था अपनी वीविंग के लिए। सो इलकल टाउन बेसिकली अपने हैंडलूम के लिए बहुत फेमस था। तो जो वहाँ पे अराउंड 20,000 पीपल जो है वो ये वीविंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। साड़ीज़ मतलब वीव करने की जो पूरी कम्युनिटी है उसमें प्रॉपर 20,000 लोग हैं। और इलकल साड़ी जो है वो इलकल टाउन बेसिकली जो है वो एक एंशिएंट वीविंग सेंटर भी कहलाता है, क्योंकि इतने पुराने टाइम में 8th सेंचुरी मतलब बहुत पहले। सो ये जो टेक्निक होती है ना कि लाइक बॉर्डर को और फाइनली जो है बॉर्डर और ये जो पल्लू को जब जोड़ते हैं, तो ये जो इलकल साड़ी को वीव करने की जो पूरी टेक्निक है, जो बॉर्डर आप देख रहे हो इसमें बॉर्डर भी है और ये जो पल्लू है, तो ये जो पूरी सीरीज़ है, पूरा लूप बनता है, पूरी सीरीज़ होती है वीव करने की, तो उनको जॉइन करने की जो टेक्निक होती है उसे कहते हैं टोपे लेनी टेक्निक। आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो टोपे लेनी टेक्निक जो है, इससे पूरा ये जो वीविंग होता है, ये पल्लू और बॉर्डर को मिक्स करके उनको कंबाइन करना, और ये पूरा पल्लू भी जो है वो टोपे लेनी पल्लू ही कहलाता है। सो बेसिकली जो इसमें जो आपका ये पल्लू पोर्शन होता है, तो इसमें आप जो वीविंग देख रहे हो, मेजर कलर इसमें जो है रेड आपको दिखेगा, और इसमें मेरे में हल्का सिल्वरिश वाइट है। एंड यूजुअली रेड और वाइट के जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो यूज़ करे जाते हैं जब ये जो टोपे लेनी टेक्निक होती है। और इसमें जब पल्लू का पोर्शन है उसको कहते हैं टोपे तेनी सेरेगो। तो इसमें जो है 2 पोर्शंस वो रेड के रहेंगे और बाकी आपका वाइट करेगा। तो इस कॉम्बिनेशन से जो है पल्लू बॉर्डर का पोर्शन होता है। तो जैसे ये आपका टोपे तेनी सेरेगो था, आपका जो बॉर्डर आ जाता है उसको टोपे लेनी सेरेगो। तो आप कभी भी नोटिस करोगे कि ये जो पूरा टेक्निक है इसमें आपको स्पेसिफिक पैटर्न्स मिलेंगे। जैसे मैं इसमें देख रही हूँ बहुत फाइन जो है बॉर्डर पे पैटर्न है, लाइंस है, पहले जिगजैग लाइंस हैं, फिर स्ट्रेट लाइंस हैं, फिर उसके बाद हल्का सा टेम्पल टाइप का लुक दिया हुआ है,
तो इस तरीके से पूरा वीविंग करा जाता है, बॉर्डर इतना फाइन तरीके से वीव करा जाता है। तो आप कभी भी इल्कल साड़ीज़ खरीदोगे या बनते हुए देखोगे या जाके कहीं पे भी किसी के पास हो तो भी देखोगे, सो यू विल एक्सपीरियंस कि जो इल्कल साड़ीज़ है उनमें जो मेजर डोमिनेशन है कलर्स का, वो रेड है, मरून है, या इन्हीं के कुछ मिक्स शेड्स हैं जो आपको ऐसे गाढ़े रंग दिखने को मिलेंगे। सो इल्कल साड़ीज़ आर वर्न मेजरली ड्यूरिंग द फेस्टिवल पीरियड, और कोई भी सेलिब्रेशन होता है तो बहुत, जैसे हम कहते हैं ना, शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है इल्कल साड़ीज़ को ऐसे मौके पे पहनना। और एक साड़ी को अगर हैंड वोवन साड़ी की मैं बात करूँ, पावर लूम्स तो आप जानते हो बल्क में प्रोड्यूस करता है, बट अगर हम हैंडलूम टेक्निक को यूज़ करें, हैंड वोवन इल्कल साड़ी की बात करें, तो पूरे 7 दिन लगते हैं एक साड़ी को बनने के लिए। सो इतनी मेहनत से जो ये साड़ियाँ बनती हैं, उनको आप कभी बनते हुए देखो, या कोशिश करो कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बिल्कुल खरीदो। अगर आप साड़ी लवर हो, सो प्लीज़ डू बाय इल्कल साड़ीज़ फ्रॉम द वीवर्स, या जो वीवर्स से कनेक्टेड हो उनसे खरीदिए, आप उनको भी फ़ायदा कर सकते हैं उस चीज़ का। और ये टेक्निक जो हैंड वोवन साड़ी है ना, लाइक जो हैंड वीविंग टेक्निक है, ये धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है पावर लूम्स की वजह से, बिकॉज है ना, हमें हर चीज़ टाइम पे चाहिए, बल्क में चाहिए, तो उस वजह से जो वो बल्क नीड होती है तो वो हैंडलूम की जगह पावर लूम पे चली जाती है। बट स्टिल एक जो हैंडलूम की खासियत होती है ना, वो जो थोड़ी बहुत ऐसी जो फिनिशिंग रह जाती है, वो जो ऑथेंटिकनेस होती है आपके हैंडलूम की चीज़ों की, तो वो तो कोई मैच ही नहीं कर सकता। दैट इज़ समथिंग वेरी अनमैचेबल। वो एक ऐसी आर्ट है, तो दैट्स वेरी। जो हमारी इल्कल साड़ीज़ होती है ना, यूजुअली इनकी लेंथ भी 3 कैटेगरीज में आती है। ये या तो 6 यार्ड्स की साड़ी होती है, 6 यार्ड्स यानी कि हो गया आपका 5.5 मीटर लगभग, तो 5.5 मीटर्स इज़ व्हाट 6 यार्ड्स इज़। देन आपका 8 यार्ड्स की साड़ी, मतलब थोड़ी और अगर बड़ी है तो 7.4 मीटर्स के अप्रॉक्स आपको पड़ेगी, 7.3 और 7.4। देन आपको 9 यार्ड्स की अगर साड़ी है तो अराउंड वो आपको 8.3, 8.4 मीटर्स वो भी ऐसे ही पड़ेगी। तो अगर राउंड ऑफ की बात करें तो 6 मीटर की साड़ी, 7 मीटर की साड़ी और 8 मीटर की साड़ी, तो 6, 8 एंड 9 यार्ड साड़ी, इस तरीके से इसकी जो है लेंथ होती है 3 कैटेगरीज में। उस हिसाब से ही हम उसको पहनते भी है। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं अपना फोन यहाँ पे दे दूँगी, द साड़ी एक्सप्रेस। और द साड़ी एक्सप्रेस को फॉलो करते रहिए। द साड़ी एक्सप्रेस जो है कहाँ कहाँ जाती है, साड़ीज़ मुझे पसंद है इसलिए साड़ी, और एक्सप्रेस इसलिए क्योंकि आई लव टू ट्रैवल। तो कहाँ पर मैं ट्रैवल करूँगी, क्या क्या चीज़ें शेयर करूँगी, मैं कोशिश करूँगी जहाँ पर मैं जाऊँ मुझे वहाँ पर जो उस टाउन की फेमस चीज़ें वो पता चले, खासकर की साड़ी वीविंग प्रोसेस या कोई भी क्लॉथ वीविंग प्रोसेस के बारे में पता चले। और ये चैनल विल नॉट जस्ट बी लिमिटेड टू साड़ीज़, बट येस ऑफ कोर्स मेजॉरिटी जो है वो साड़ीज़ और ट्रैवल का रहेगा। बट कोशिश ये पूरी रहेगी कि बाकी भी जितने एथनिक लुक्स हैं, लेकिन मुझे एथनिक बहुत ज़्यादा पसंद है, इंडियन एथनिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमारे जितने भी लुक्स होंगे, पूरी लुक बुक उसी से रिलेटेड होगी, उसी के बारे में बातचीत करेंगे, ट्रैवल करेंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे, बहुत सी चीज़ें जानेंगे। और बस बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। आप DM कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, आपको कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो या आप कुछ देखना चाहते हो ऐसा। तो एनीवेज, ये मेरा पहला वीडियो था एज अ कम बैक टू माय ओन चैनल, जो कि टॉप ट्रेंडिंग टेल्स बाय उर्वशी से द साड़ी एक्सप्रेस हो चुका है। और इंस्टाग्राम तो हमारा हमेशा से साड़ी एक्सप्रेस था। सो ठीक है, बने रहिए, फिर मिलते हैं